बिराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो बिराजिए श्री हनुमान। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। बोलिए भागवत भगवान की। सुखदेव मुनि महाराज की परम मंगलमय परात्पर पर ब्रह्म ब्रह्मांड नायक अखिल अखिलेश्वर परात्पर पर ब्रह्म करुणा वरुणालय श्री भगवान की वांग्मय प्रति श्री मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण में उपस्थित प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देवगण दिव्यगण ऋषिगण भक्तजन माताएं बहनें विप्रजन सभी को जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। पंचम दिवस की कथा में हम सभी भक्तों ने ठाकुर जी की बाल लीलाओं का श्रवण जो वेद व्यास जी ने कहा था वह ठाकुर जी की कथा पंचम दिवस में हमने सुनी और महाराज गोवर्धन पर्वत का भी हमने पूजन किया और जैसा ठाकुर जी ने बताया था कि गोवर्धन महाराज का हम सभी को पूजन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि वह हमारी गौ माता को चरवन प्रदान करते हैं और हम सभी जीवों का कल्याण करते हैं। वह गोवर्धन पर्वत हमको औषधियां प्रदान करते हैं। तब ठाकुर जी ने अपने बाबा से कहा था कि बाबा आप गोवर्धन महाराज का पूजन करेंगे। तब बाबा ने कहा था कि लल्ला यदि इंद्र महाराज कुपित हो गए तो कैसे संभालोगे? तब लल्ला ने कहा था, ठाकुर जी ने कहा था कि मैं सब संभाल लूंगा। तो जैसे ही महाराज इंद्र को पता चला तो इंद्र महाराज ने अपने बादलों को आदेश दिया और कहा कि जाओ इतना वर्षो कि कोई भी आज के बाद सोच भी ना सके कि इंद्र महाराज का पूजन नहीं करना है। ऐसा ही हुआ। इंद्र महाराज ने आदेश दिया बादलों को और महाराज जोर से बरसात होने लग जाती है। इतनी बरसात होती है महाराज कि ब्रजवासी सभी देख करके भयभीत होने लग जाते हैं। और जैसे ही बरसात और बढ़ती है तब सभी ब्रजवासी नंद बाबा यशोदा मैया ठाकुर जी के पास आते हैं और कहते हैं लल्ला हमने कहा था कि इंद्र महाराज की यदि हम पूजन नहीं करेंगे तो वह कुपित हो जाएंगे। अब यह जो बारिश हो रही है वह बारिश इंद्र महाराज का ही
क्रोध है, अब आप उसको बचाइए। तब ठाकुर जी कहते हैं मैंने बाबा आपसे कहा था इसको मैं ही समाधान करूंगा। तब ठाकुर जी ने सभी ग्वाल वालों को बुलाया, अपने शकाओं को बुलवाया और कहा सब अपनी अपनी लाठी लेकर के आइए और इस पर्वत को हम उठाने का प्रयास करते हैं। तब सभी ग्वाल वाल गोवर्धन महाराज को उठाने लगते हैं और ठाकुर जी अपने सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन महाराज को उठा लेते हैं। अब महाराज इंद्र महाराज ने देखा 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन और लगातार महाराज 7 दिन तक इंद्र महाराज ने वह बरसात करवाई और एक दिन में जो भोजन की सामग्री पूजन कर सामग्री यशोदा मैया ले गई थी तो ठाकुर जी को एक दिन में 7 बार भोजन कराती थी। ऐसे ही जब 7 दिन तक ठाकुर जी ने वह गोवर्धन पर्वत उठवाया और यशोदा मैया 8 बार भोजन कराती थी तो 7 दिन में 56 बार भोजन करा चुकी थी। इसलिए हम सभी ठाकुर जी को 56 प्रकार का भोग लगाते हैं। आइए महाराज षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान ठाकुर जी का मनन चिंतन करते हुए हम ठाकुर जी की कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और महाराज किस प्रकार से करना है कि हम प्रार्थना तो करते हैं पर हमारे हृदय में ठाकुर जी को नहीं बैठालते हैं। तो आइए महाराज षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे ठाकुर जी हमारे हृदय में विराजमान हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे तन में भी राम मेरे मन में भी राम कौन कहता के ग्वाला है मेरा माधव निराला है। कौन कहता है ग्वाला है मेरा माधव निराला है।
ने क्रोधो ब्रज पर किया, मूसलाधार वर्षा हुई। कीर्तन ब्रज पर पड़ा, नख गोवर्धन से छाया हुई। सबको अचरज में कर डाला,